Hello everyone. So I hope you all are fine. So today we are going to start with the very first topic of class plus 2, that is reproduction in case of living organisms, right? So the topic for today is reproduction in organisms. तो हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करेंगे कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन असल में होती कैसे है, राइट? सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट, और हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस चैप्टर को लेके. आई हैव फ्यू ऑब्जेक्टिव्स फॉर दिस चैप्टर ओनली. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन क्या होता है, राइट? इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, राइट? After that, we will discuss about the types of reproduction. Types of reproduction. Right? After that, तो टाइप्स में हमारे पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है बेसिकली. वन इज, क्लास 10th में भी हमने पढ़ा था कि वन इज एसेक्सुअल एंड द सेकेंड वन इज द सेक्सुअल. क्लास 10th की बातें यहाँ पर याद आ जाएंगी हमें कुछ, राइट? और देन वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ओके? और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, राइट? देन हम लोग थोड़ी बात करेंगे कि फेजेस ऑफ लाइफ की. देन वी विल डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ लाइफ. लाइफ स्पैन में लाइफ में कौन कौन से फेजेस होते हैं, राइट? ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस होते हैं, स्पेशली इन द बोर्ड एग्जाम्स, राइट? And finally we have events in sexual reproduction. Events in sexual reproduction. ओके, तो इन इवेंट्स को हम लोगों ने बेसिकली कह सकते हैं तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले के कौन से इवेंट्स है, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, राइट? सो हियर आई कैन राइट कि बिफोर फर्टिलाइजेशन मीन्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है. देन फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन. ओके, तो फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे. एंड फाइनली द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. द पोस्ट फर्टिलाइजेशन events, right everyone? So basically before starting this chapter, तो हमारे ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम लोग नोट डाउन कर सकते हो, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो उसे कि लाइफ स्पैन क्या चीज़ है. ओके, मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ और डेथ तक का पीरियड जो होता है दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन. आफ्टर दैट रिप्रोडक्शन क्या है, क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है, ठीक है जी, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दे गिव राइज टू द यंग वंस, राइट? ओके, आफ्टर दैट उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, वही 10th वाली बातें आएंगी लेकिन थोड़ी सी डिटेल में आएंगी यहाँ पर. ओके, देन मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिफरेंट मोड्स क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है जी?
एंड फाइनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एज वी वेरी वेल नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन द बेसिकली इन द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं ये चीज डिस्कस करेंगे, राइट। एंड फाइनली द फेजेस ऑफ लाइफ एंड द इवेंट्स, ओके। तो ये कुछ आपके लिए नया टॉपिक रहेगा, क्लियर। इसको थोड़ा सा डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक लाइफ स्पैन। सो आई एम गोइंग टू रेज इट, द टॉपिक लाइफ स्पैन। ओके बच्चों, here I have a topic life span। लाइफ स्पैन क्या चीज़ है? बड़ा सिंपल टॉपिक है, बड़ा ही सिंपल टॉपिक है हमारे पास कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेके उसकी डेथ तक का टाइम, राइट। सो द पीरियड from birth of the organism to the डेथ, ओके। मतलब यहां पर हुआ बर्थ, ओके, और यहां पर होगी उसकी लेट्स से काफी सारे फेजेस देखने के बाद डेथ, राइट, ओके। तो बर्थ से लेके डेथ तक जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एज द लाइफ स्पैन, ओके। और बर्थ एंड डेथ के बीचों बीच एक फेज आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज द मेच्योरिटी फेज, और वी कैन से इट रिप्रोडक्टिव फेज। कौन सा फेज जी? रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इस फेज में ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? कैपेबल हो जाएगा टू गिव राइज टू द यंग वंस, राइट। सो आई थिंक दिस इज द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सेकेंडली यहां पर एक बर्थ या लाइफ स्पैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। बर्थ लाइफ स्पैन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे पास, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइफ स्पैन जो है वो वेरी कर सकता है, वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसी, दैट वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, स्पीसीज टू स्पीसीज, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास कितनी स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज है, ओके। तो स्पीसीज की अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ना 2.5 मिलियन स्पीसीज वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग नई नई स्पीसीज जो है वो ढूंढ रहे हैं, राइट। तो इनके केस में जो लाइफ स्पैन है वो वेरी करता है फ्रॉम 1 डे, ये भी हो सकता है कि किसी का लाइफ स्पैन हो 1 दिन का, ओके। और ये समझ लो कि किसी का लाइफ स्पैन जो है वो 2000 ईयर्स तक का भी हो सकता है, ठीक है। वो वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, और I will simply say from species to species, right? Okay. So simply एग्जाम्पल ले लेते हैं एक छोटी सी। जैसे एक दो एग्जाम्पल्स मेरे माइंड में है, जैसे क्रो है हमारे पास, इसका जो लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ 15 ईयर, ओके। इसके बाद चलो हम मॉस्किटो का ले लेते हैं, मेल मॉस्किटो का ले लेते हैं, 1 वीक क्या देता हूँ चलो मैं, ओके। फीमेल मॉस्किटो का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि वो खून पीती है, राइट। चलो जो कपाट। इसके बाद अगर मैं बात करूं लेट्स से पीपल ट्री की, राइट, या बनियन ट्री की, उसका जो लाइफ स्पैन है, बनियान ट्री की बात करूं, ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसका जो लाइफ स्पैन है वो है अप्रॉक्सीमेटली लेट्स से 150 ईयर्स, ओके। और इसी के जैसा एक ट्री है हमारे पास, बिल्कुल इसी के जैसा, दैट इज मैंगोज, सेम इनका लगभग साइज है, तो उसका है 15 ईयर, ओके। सो बेसिकली
और एक एग्जांपल और लेते हैं, पैरेट। पैरेट का भी लाइफ स्पैन जो है वो 150 ईयर तक का हो सकता है। द थिंग्स आर क्लियर और नॉट, राइट। और इसके अलावा एनसीईआरटी में काफ़ी सारे लाइफ स्पैन दिए गए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के, वो हम लोग देख सकते हैं। अब टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि लाइफ स्पैन जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। और सेकेंडली इस डाटा को देखने के बाद एक चीज़ हमारे माइंड में आती है कि चाहे ऑर्गेनिजम्स का साइज जो है वो सेम हो, चाहे ऑर्गेनिजम्स का जो साइज है वो लगभग सेम हो, तो वो उसके लाइफ स्पैन को इफेक्ट नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर पैरेट एंड क्रो के साइज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, लेकिन इनका लाइफ स्पैन जो है वो वेरी कर रहा है काफ़ी हद तक, राइट। सिंपली देखो, इसका सिर्फ 15 ईयर्स और इसका 10 गुना ज़्यादा, राइट। सो यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि लाइफ स्पैन जो है डू नॉट डिपेंड अपॉन size. Okay, so basically this is a very simple concept in front of you people. Okay everyone, अब आगे हम बात करेंगे, next we will discuss about the topic reproduction. हम लोग reproduction की बात कर लेते हैं। तो reproduction क्या है? The process or biological process in which or by which living organisms give rise to young ones. Okay everyone, so what is reproduction? What is actually a reproduction? So what is reproduction? Reproduction is simply the process or the biological process, the biological process in which living organisms give rise to young ones, or we can say new individuals of their own kind, अपने जैसों को बर्थ देना, that is called as the reproduction. Okay, so this is the simple definition I think. Okay, and now why the reproduction is important? Why the reproduction is important? Importance क्या है इसकी, ज़रूरत क्या है? What is the importance or what is the नीड फॉर द रिप्रोडक्शन? तो मैं कहूँगा कि यार एक कॉन्टिन्यूटी, ओके, सो ये किसके लिए? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो लाइफ कॉन्टिन्यू नहीं रहेगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। दूसरा रिप्लेसमेंट, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स की रिप्लेसमेंट के लिए भी जो है वो रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास ज़रूरी है। ओके, आफ्टर दैट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वेरिएशंस। देखो रिप्रोडक्शन के दौरान देखो दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है जी, हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वन इज द एसेक्सुअल एंड सेकेंड वन इज द सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के केस में हम लोगों ने तब भी पढ़ा था कि एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा। अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो जो जनरली न्यू इंडिविजुअल्स बनेंगे वो क्लोन्स होंगे। ओके, वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे किसके? पेरेंट के, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं। जो यंग वंस है दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, रेदर दे आर सिमिलर टू द पेरेंट। सो सिंपली वेरिएशंस जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आती है जी। यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, उसकी क्या ज़रूरत है,
ये भी कह सकते हैं कि वाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू द एसेक्सुअल वन। तो हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस भी कर रखी है और करेंगे भी आगे। तो वेरिएशन जो है वो जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान आती है, और वेरिएशंस हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ द organisms into the changing environment, राइट। तो ये हमें यहां तक पता है कि वेरिएशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वेरिएशंस आएंगी, और एक चीज का और ख्याल रखना, अगर वेरिएशंस आएंगी तो रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं पर, देखो रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशंस है, अगर वेरिएशंस हैं तो कहीं ना कहीं पर स्पेसिएशन का भी चांस है। किसका? स्पेसिएशन का, मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब क्लास 10th में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, वो ब्लू बीटल्स होगी या रेड बीटल्स होगी, वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आई थिंक ब्लू बीटल से जो है वो कौन सी आ गई, नहीं रेड थी, रेड से ग्रीन आ गई। तो वो अगर ग्रीन आई है, जब ब्लू आई है, उसका रीज़न क्या है? रिप्रोडक्शन। ओके, अगर रिप्रोडक्शन ही ना होती तो आगे जो है वो एक नई वैरायटी, और जहाँ मैं कह सकता हूँ एक नई वेरिएशन के साथ किसी ऑर्गेनिज्म का आना पॉसिबल नहीं था। ओके, सो सिंपली वी कैन से कि इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन की? कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, दूसरा डेड ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस करने के लिए, तीसरा वेरिएशंस आएंगी, एंड वेरिएशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है, और दे हेल्प इन द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके, इनटू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, राइट। आजकल के मॉस्किटोज हम लोगों ने देखे होंगे कि उनके ऊपर ऑल आउट का भी ज़्यादा असर नहीं होता, तो उनमें धीरे धीरे विद द टाइम कुछ वेरिएशंस आई हैं, राइट। ओके, सो वेरिएशंस कैसे आती गई? थोड़ी थोड़ी हम कह सकते हैं कि वेरिएशंस अकमुलेट होती रहीं, इसके बाद क्या हुआ कि वो आगे पास कर गई। आगे पास कैसे करेंगी? ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ओनली, ओके, राइट। एंड फाइनली न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन में भी इसका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया रिप्रोडक्शन के बारे में, और रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब रिप्रोडक्शन में बेसिक जो फीचर्स हैं वो क्या है, रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी चीज़ें होती है। अब 10th में ये नहीं सीखा था हमने। रिप्रोडक्शन अगर रिप्रोडक्शन होगी तो उसमें बेसिक फीचर्स क्या हैं, बेसिक फीचर्स रिप्रोडक्शन में क्या हैं, वो चीज़ हम थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो, आपके पास एक सेल है, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दिस इज अ सेल, कोई भी कह सकते हैं, अननोन सेल है। अब इसने करना है डिवाइड। मान के चलो कि अगर ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म निकला, अगर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सेल डिवीजन ही जो है वो रिप्रोडक्शन का मेथड बन जाएगी। ओके, सो सेल डिवीजन इटसेल्फ, ओके, दैट लीड टू द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसको रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ी सिंपल सी बात है, डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा। अब डीएनए हमें पता है कि एक जेनेटिक मटेरियल है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत इसके बारे में, ठीक। अब जेनेटिक मटेरियल है तो, और ये भी हमें पता है कि ये कंट्रोल करता है ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द सेल, एवरी एक्टिविटी इन द सेल। तो इसको तो डिवाइड होना ही पड़ेगा ना, इसको डिवाइड नहीं कहेंगे, इसको रेप्लिकेट तो होना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की रेप्लिकेशन, ताकि नए सेल के पास एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डीएनए आ सके। तो ये हमारा एक बेसिक फीचर होगा किसका? रिप्रोडक्शन का। इसके अलावा देखो, इस सेल ने थोड़ा बहुत ग्रो भी करेगा, ये सेल जो है वो थोड़ा बहुत ग्रो भी करेगा, तो फॉर्मेशन ऑफ, हम लोगों ने उसमें पढ़ा था
याद कीजिए सेल डिवीजन में पढ़ा था, तो कुछ फेजेस में से निकलता है सेल डिवाइड होने से पहले। ओके, जैसे कि G1 फेज, तो G1 फेज में क्या करता है सेल? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो RNA बनेगा एंड प्रोटीन्स बनेंगे और ATP वगैरह बनेगा। इसके बाद क्या होता है? एस फेज होता है जिसमें DNA की रेप्लिकेशन होती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन करने के लिए जो है वो क्या चीज़ चाहिए या क्या क्या फीचर्स होने चाहिए? पहले DNA की रेप्लिकेशन, फिर वो अपने प्रोटीन्स प्रोटीन्स RNA एंड ATP बनाएगा जिससे सेल की ग्रोथ होगी, एंड ग्रोथ के बाद क्या होगा? सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा। ओके बच्चों, तो इसमें तो मेरा ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो उनमें एक स्पेशल चीज़ भी होगी कि फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, फॉर्मेशन ऑफ reproductive units called as basically the gametes। ओके, और वहीं पर अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो उनमें गैमीट्स की जगह पर स्पोर्स वगैरह भी फॉर्म होंगे ही होंगे फॉर द रिप्रोडक्शन ओनली। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंगस है। ओके, तो फंगस के सेल्स ने अगर डिवाइड होना, या फंगस बॉडी ने अगर अल्टीमेटली डिवाइड होना है तो DNA की रेप्लिकेशन होगी सेल में, ग्रोथ होगी सेल्स की। ओके, डिवाइड करेंगे सेल्स, इवन वो स्पोर्स बनाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स वहीं पर होंगे। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट्स चाहे तो वो जर्मिनेट कर जाएं। ओके, जर्मिनेट करेंगे, न्यू इंडिविजुअल बनाएंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में इनकी फ्यूजन होगी। ओके, तो फ्यूजन से अल्टीमेटली क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट से आगे फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन हो ही जाएगी। ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट द सेकेंड कॉन्सेप्ट। तो हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि लाइफ स्पैन क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। डिफरेंट लाइफ स्पैन जो है वो हो सकता है, एंड हमें ये भी पता है कि लाइफ स्पैन जो है दैट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दो ऑर्गेनिज्म जिनका साइज सेम हो वो उनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हो सकता है। और फिर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एक चीज़ माइंड में रखना कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स में ही, है ना, या ये कहूँगा कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो वो सेक्सुअल नहीं कर सकता, जब सेक्सुअल हो रही है वो एसेक्सुअल नहीं कर सकता। हालांकि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें दोनों टाइप की रिप्रोडक्शन जो है वो होती है। तो बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल तो हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की थोड़ी बात कर लेते हैं। एक रिप्रोडक्शन होती है जी एसेक्सुअल, एक होती है जी सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन के बेसिकली दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो दोनों में थोड़े से डिफरेंस भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा लेवल से जानेंगे चीज़ों को। ठीक, तो एसेक्सुअल बच्चों की तरह जैसे हम कहते थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। मतलब मैं ये कहूँगा यहाँ पर कोई सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते। यहाँ पर ना तो मेल है कोई और ना ही फीमेल है कोई। ओके, तो ये दोनों नहीं है। क्लियर? और लेकिन इसमें अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें इट्स अ बाय पेरेंटल, इट्स बाय पेरेंटल। इसमें दो पेरेंट होंगे, वन विल बी द मेल एंड सेकेंड वन विल बी द फीमेल। अब ये भी हो सकता है कि जो मेल पार्ट है वो एक ही बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करे, या दोनों, या मेल एंड फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग बॉडीज़ के ऊपर एग्जिस्ट करे, दैट हार्डली मैटर्स ओवर हियर। ठीक है जी। दूसरा डिफरेंस जो हमारे पास आ जाता है वो है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, मेल एंड फीमेल यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर कोई गैमीट फॉर्मेशन का तो कोई सवाल ही नहीं, नो गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट मतलब सेक्स सेल्स, तो यहाँ पर कोई गैमीट फॉर्मेशन का भी कोई सवाल नहीं होता। बात को समझिए, एक पेरेंट है तो क्या वो मेल बनाएगा फीमेल बनाएगा? तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर मेल फीमेल ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा कि गैमीट फॉर्मेशन होगी।
गैमीट बनेंगे और गैमीट का नाम होता है यहाँ पर, मेल गैमीट को कहते हैं स्पर्म सेल और फीमेल गैमीट को कहते हैं ओवम और एग सेल। ठीक है जी, तो ये तो बनेंगे बनेंगे, प्लस अगर गैमीट बनेंगे तो उनकी फ्यूज़न भी तो ज़रूरी है ना, तो फर्टिलाइजेशन तो होगी ही होगी। तो ये दूसरा डिफरेंस आ गया हल्का सा। ठीक, तीसरा डिफरेंस, सॉरी हाँ तीसरा हो ही गया, चलो फर्टिलाइजेशन वाला। ठीक, तो 2 + 3 एंड द फोर्थ डिफरेंस, यहाँ पर जो यंग वंस बनेंगे, यहाँ पर जो नए ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो क्लोन होंगे। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स विल बी क्लोन्स और आई कैन से दे विल बी द जेनेटिकली आइडेंटिकल। अब मान के चलो, छोटी सी एग्जांपल लेते हैं जल्दी जल्दी। मेरे पास एक प्लांट है और मैं चाहता हूँ कि इस प्लांट की कार्बन कॉपी बने। ठीक, आई डोंट वांट एनी वेरिएशन, हालांकि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो मैं जनरली उस चीज़ के लिए क्या करूंगा, उसके एक ब्रांच को कट करूंगा, एज सच लगा दूंगा। मैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वहां पर प्रेफर करूंगा, बिकॉज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो अल्टीमेटली जो मेरे पास नया प्लांट बनेगा दैट विल बी द क्लोन, दैट विल बी द जेनेटिकली आइडेंटिकल। और इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग यूज भी करते हैं, ओके, ताकि हमें जो पेरेंटल करैक्टर्स हैं वो आगे प्लांट्स में मिल सके। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर, क्लोन्स मिल गए, ठीक है जी, जेनेटिकली आइडेंटिकल मिल चुके हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये आती है थोड़ी कि वेरिएशंस नहीं मिल पाती, और वेरिएशंस नहीं होती तो उस ऑर्गेनिज्म का चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, ओके, और इसके अलावा एक चीज़ हम और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो ये चीज़ भी हम पढ़ेंगे कि क्या चीज़ होती है। ठीक है जी, वो भी थोड़ी थोड़ी इस चीज़ के साथ ही रिलेटेड है, हल्की हल्की, नॉट ज़्यादा। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट, डिफरेंस है आगे, क्लोन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर सिमिलर होंगे बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर होंगे यंग वंस, सिमिलर होंगे young ones but not identical, बात समझ में आई? तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब बाकी तो डिफरेंस हम जितने भी लिखते जाएं, इसमें नो मियोसिस, यार सीधी सी बात है, अगर गैमीट ही नहीं बन रहे तो मियोसिस क्या करने आएगी यहाँ पर। ठीक है जी, तो जितने मर्जी पॉइंट बढ़ाते रहें, तो यहाँ पर मियोसिस होगी फॉर, मियोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप होती है, +1 में भी हमने पढ़ा था। मियोसिस होगी फॉर गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन करने के लिए यहाँ पर मियोसिस होगी ही होगी। मियोसिस यहाँ पर होगी किसके लिए? गैमीट फॉर्मेशन के लिए। ओके, और ये भी आप ऐड कर सकते हो कि पेरेंटल करैक्टर्स जो है वो एज सच रहते हैं, यहाँ पर कुछ वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिजम्स बनेंगे उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, यहाँ पर थोड़े कम होते हैं। ये जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाती है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके थोड़ा सा टाइम लगता है। मियोसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं, फ्यूज़न होती है, जाइगोट बनता है, डेवलपमेंट होती है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं बिटवीन द वी कैन से टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में। होप इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, देखिए डिफरेंस हर कोई लिख लेता है, लेकिन थोड़ी सी हमें ना पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट का असल में मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। ऐसी चीज़ों से कुछ क्वेश्चंस निकल आते हैं, और क्वेश्चंस के आंसर्स तभी दे सकते हैं अगर हमने थोड़ा सा उसको टेक्निकली पढ़ा हो। ठीक है जी, तो आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जल्दी से, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर मोड्स कौन कौन से हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? जल्दी से, वन इज नथिंग बट द फिशन, बहुत ही पुराना है। सेकेंड इज बडिंग, अब फिशन को भी बहुत टाइम लग जाएगा डिस्कस करने के लिए अगर हम टेक्निकली सोचे तो। द थर्ड इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ऑर्गेनिज्म क्या होंगे,
दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। इसके बाद हमारे पास आती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड थोड़ा सा ही बात करेंगे हम रीजनरेशन के बारे में। ओके, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस होता है वो हम लोग जानेंगे। एंड फाइनली वी हैव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसका एक पार्ट होता है जिसको हम लोग मतलब पार्ट भी मान सकते हैं, अलग से भी बढ़ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू कल्चर। ओके, तो ये कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक है प्लांट्स को ग्रो करने की। ठीक, इनकी थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देते हैं। फिशन में पेरेंट बॉडी टूटेगी, स्प्लिट होगी, ब्रेक होगी इनटू द डॉटर सेल्स, राइट। बडिंग में एक आउट ग्रोथ आएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर के ऊपर लेट्स से यहाँ पर एक आउट ग्रोथ आ चुकी है, ये डी अटैच हो गई एंड अल्टीमेटली ये जो डी अटैच्ड पार्ट है दैट विल डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल। आफ्टर दैट स्पोर फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। इसमें कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेंगी छोटी छोटी, ओके, दैट इज, और वो जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाएगी, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को जन्म देगी। एंड फाइनली फ्रेगमेंट में टुकड़े हो जाएंगे, एक मल्टी सेलर बॉडी के कुछ फ्रेगमेंट्स बनेंगे और हर एक फ्रेगमेंट जो है वो ग्रो होगा इनटू द यंग वन, राइट। एंड फाइनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यहाँ पर सीड के अलावा प्लांट के बाकी पार्ट्स लाइक चाहे स्टेम हो गया, चाहे लीफ हो गया, चाहे एक रूट हो गई, ओके, उनको यूज़ करके हम लोगों ने एक नया प्लांट ग्रो करना है, दैट इज कॉल्ड एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड फाइनली यहाँ पर एक टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर में हम कुछ नहीं करते, एक प्लांट के ग्रोइंग पार्ट से एक टिश्यू को लेके आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में हम ग्रो करते हैं, ओके, मतलब टिश्यू का कल्चर करते हैं, टिश्यू का कल्चर करते हैं। इसको दूसरा नाम इसका माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं, मतलब छोटे पार्ट को प्रोपेगेट करना, बढ़ाना, ओके। सो ऑल दीज आर द वेरियस मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिशन में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे हम। फिशन जो है वो होती है, वन इज द बाइनरी फिशन, मतलब पेरेंट बॉडी दो में, मैथ्स में पढ़ते हैं ना बाइनरी नंबर वजन क्या होता है वो, ठीक, तो दो में स्प्लिट होगी। इसके बाद मल्टीपल फिशन, पेरेंट बॉडी ज़्यादा में स्प्लिट होगी, ठीक है जी। तो इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे, राइट। और एक हल्का सा एक टॉपिक और आता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मोटोमी क्या होती है। तो इन तीन चीज़ों के बारे में हम लोग फिशन के बारे में पढ़ेंगे और ट्राई करते हैं कि कितना हो पाता है। बाइनरी फिशन की अगर मैं बात करूं तो बाइनरी फिशन ना ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ से ऑर्गेनिज्म टूट रहा है उसके बेसिस पर, किस प्लेन से ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है उस बेसिस पर इट कैन बी इरेगुलर, इट कैन बी ट्रांसवर्स, it can be longitudinal, or it can be oblique also, okay. So these are the various types of binary fission, okay. अब मल्टीपल फिशन में भी हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे। मल्टीपल फिशन ना हम दो ऑर्गेनिजम्स के केस में पढ़ेंगे, ठीक। एक तो हम लोगों ने पढ़ी हुई है 10th में थोड़ी बहुत, दैट इज कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है और वो मलेरिया कॉज करता है, मतलब मैं कहूँगा कि मलेरियल पैरासाइट में। और इस पैरासाइट की खास बात ये है कि इसकी काफ़ी स्टेजेस में ना, काफ़ी क्या दो स्टेजेस में ये जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन। और एक हम पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। अमीबा भी जो है वो मल्टीपल फिशन करता है लेकिन ओनली अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस, ओके। और फाइनली अमीबा दो तरीके से बाइनरी फिशन कर सकता, मल्टीपल फिशन कर सकता है। एक होता है मल्टीपल फिशन इन अनसिस्टर्ड और इंसिस्टेशन, ठीक है जी, हम पढ़ेंगे इंसिस्टेशन के बारे में। और एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर
स्पोरुलेशन के बारे में। तो कुल मिला के जी बात यही है, ठीक। इनको थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाइनरी फिशन में पेरेंट बॉडी दो में टूटेंगी, ठीक। सपोज करो ये पेरेंट बॉडी है, वो स्प्लिट कर जाएगी दो में, ठीक। पढ़ेंगे ट्रांसवर्स में, सॉरी बाइनरी फिशन में तो ऐसा होगा। अब लॉन्गिट्यूडनल में बॉडी का कोई सिमेट्री नहीं है, बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ से डिवाइड हो, यहाँ से हो, यहाँ से हो, कहीं से भी डिवाइड हो तो उसको कहेंगे इररेगुलर बाइनरी फिशन। ट्रांसफर्स में अगर पेरेंट बॉडी ऐसी है तो यहाँ से कट हो गई तो दैट इज ट्रांसफर्स। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि पेरेंट बॉडी लेट से ऐसी है, ओके, लेट से पेरेंट बॉडी जो है वो कुछ इस तरीके की है, तो यहाँ से कट होगी, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। ऑब्लिक के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा ऑब्लिक प्लेन से जो है वो बॉडी डिवाइड होगी। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम जस्ट रिवाइज दिस लेक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस कॉन्सेप्ट्स, राइट, क्लियर। तो आज हम लोगों ने जल्दी जल्दी से थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा। लाइफ स्पैन कुछ नहीं है, बर्थ हुआ, डेथ होगी, टाइम पीरियड कितना है, एक दिन का है या 100 साल का है, दैट इज द लाइफ स्पैन। इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, बड़ा सिंपल है, ठीक। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्टिन्यूशन ऑफ लाइफ के लिए, वेरिएशंस के लिए, एवोल्यूशन के लिए, स्पेसिएशन के लिए, ठीक। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में सेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बहुत ही सिंपल था, ठीक। नई नई चीज़ें भी पता चली। एंड फाइनली क्या क्या फीचर, क्या क्या स्टेप्स होते हैं अगर रिप्रोड्यूस करना है ऑर्गेनिज्म में, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, ग्रोथ होगी, ठीक, डिवीजन होगी, तो ऑल दीज थिंग्स। एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस मोड्स, ठीक है जी। तो इनके बारे में हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे सारे को, ठीक। थैंक यू।